तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करते हैं और उसको ये बेसिक नहीं मालूम कि पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकता है। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, कैसे बातें करता है। और बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। अपने आप को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं और इतना भी नहीं मालूम कि एक पार्लियामेंट का एक्ट को कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, ये तो ताज्जुब की बात है कि तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करते हैं और उसको ये बेसिक नहीं मालूम कि पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकता है। उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, कैसे बातें करता है। और बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। अपने आप को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं और इतना भी नहीं मालूम कि एक पार्लियामेंट का एक्ट को कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो कूड़े में फेंक देंगे। ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ख्याल से एक तो तेजस्वी मैच्योर नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। दूसरा तो वो पद के लिए इतना तड़प रहा है कि कुछ भी बोल देंगे। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि आप वक्त कानून को कूड़े में फेंक देंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं। देखिए, संसद से पारित जो भी हुआ है कोई भी कानून पूरा देश में लागू होगा, पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। और जो पावर संविधान ने दिया है उसको कोई हटा नहीं सकते हैं। तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ये बता सकते हैं क्या कि पार्लियामेंट ने पास किया वाला कानून को अगर वो नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लियर किया है उसको नहीं मानेंगे, तो पार्लियामेंट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, भारत के लोकतंत्र को नहीं मानते। ये जो कुछ परिवार के बच्चे हैं, ये अपने आप को कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर, पार्लियामेंट से ऊपर समझते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन देश और जनता देख रहा है। एक धर्म को लेकर के बोल रहे हैं। देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण, तो मुसलमानों को बरगला करके, मुसलमानों को गुमराह करके कांग्रेस और आरजेडी ने कई दशकों तक राज किया। मुसलमान भी समझ गए हैं, धीरे धीरे मुसलमान भी समझ जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को, जो बड़े वर्ग है मुसलमानों में, उनको कुछ लोग कब्जा करके रखा हुआ है। उनको गलत तरीके से, गलत रास्ते बता करके उनको कि डरा के और बीजेपी का बहाने उसको डरा के वोट बैंक बनाने का चक्कर में है। धीरे धीरे मुसलमानों में भी समझ में आ जाएगा कि मोदी जी की वजह से ही देश आगे बढ़ेगा और सबको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश में बहुत सही सलामत, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर एक जन, चाहे वो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी कोई भी हो, भारत में सुरक्षित रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में। सब मालूम है। तो मुसलमानों में भी अब ये समझ काफ़ी हद तक आ चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है, उन्होंने खुलासा किया तो उस ज़माने में तो, कांग्रेस के ज़माने में तो कोई सिस्टम नाम का कोई चीज़ था नहीं। वो एक परिवार को ही मानते थे। कांग्रेस पार्टी और इन लोगों का मानसिकता तो आप जानते ही हैं कि एक परिवार ही सब कुछ है उनके लिए। उनको सीबीआई हो या अदालत हो या कुछ भी हो, वो अपने हिसाब से चलाते थे। वो लोग संविधान या कानून को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए जो अधिकारी बोले हैं वो तो सबके सामने में तो आ गया कि कांग्रेस किस तरीके से दबाव डाल करके और राज्य सरकारों को हटाते थे। राज्य सरकार में जो लोग बैठते थे उनको बिना मतलब का तंग करते थे। तो कांग्रेस का तो पुराना परंपरा रही है। किया जाता है। देखिए, छठ पूजा बहुत विशेष है। जो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना, पूजा करना, ये विश्व के लिए है, जग भला के लिए, हमारे पूरे समुदायों को, पूरे वर्ग के लोगों को एक तरीके से बांध के रखने का, एक सूत्र में बांधने का भी ये छठ पूजा है। मैं सबको छठ पूजा का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।